हेलो एवरीवन, शावा चौधरी वेलकम यू ऑल। आज बिहार टेक्निकल सर्विसेज कमीशन ने फूड एनालिस्ट की वैकेंसी जारी की है। इस वीडियो में हम जानेंगे कितनी वैकेंसीज हैं, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है और कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ ही जानेंगे कि क्या इसकी तैयारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और कौन कौन इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है और कैसे इस फॉर्म को भरा जाना है, कब तक भरा जाना है, क्या क्या इसकी कॉमन चीजें हैं। तो आज कंप्लीट इस वीडियो में हम जानेंगे इस पूरी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन बीटीएससी की फूड एनालिस्ट की जो वैकेंसी आई है। लेट्स स्टार्ट। तो बिहार टेक्निकल बीटीएससी ने फूड एनालिस्ट रिक्रूटमेंट जारी किया है। सबसे पहले इसका जो पदनाम है यानी कि इसकी जो वैकेंसी है, खाद्य विश्लेषक मतलब फूड एनालिस्ट। वेतननामा सैलरी इसकी रहने वाली है ग्रेड पे 5400, करीबन करीब मान के चलो 1 लाख प्लस इसकी सैलरी रहेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसकी सबसे ज्यादा जरूरी बात है वो है इसकी योग्यता। योग्यता बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें जानना कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन पास रहे हैं। शैक्षिक मतलब इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या रहने वाली है। विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान यानी कि आपका केमिस्ट्री या सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी या डेयरी रसायन विज्ञान डेयरी केमिस्ट्री या कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर साइंस या पशु विज्ञान यानी कि वेटनरी साइंसेस या फिर मत्स्य विज्ञान यानी कि फिश टेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी या खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सेफ्टी या खाद्य प्रौद्योगिकी यानी कि फूड टेक्नोलॉजी खाद्य और पोषण या डेयरी प्रौद्योगिकी यानी कि फूड न्यूट्रिशन एंड डेयरी में टेक्नोलॉजी या फिर तेल प्रौद्योगिकी यानी कि आपका जो ऑयल टेक्नोलॉजी है या फिर पशु विज्ञान यानी कि वेटनरी साइंसेज में या तो आप स्नातक हो या आप मास्टर्स हो या आप डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी डिग्री होल्डर हो। ऐसे प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त की अन्य समतुल्य आहारता रखता हो तथा जिसे खाद्य विश्लेषण में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो। यानी कि पहली चीज तो इसकी शैक्षिक आहारता हो गई। यानी कि क्या क्या चीजें इसमें जो जो मतलब डिग्रीज एलिजिबल है उनमें सबसे पहले आपका आता है केमिस्ट्री, फिर आता है आपका माइक्रोबायोलॉजी, फिर आता है आपका इसमें डेयरी रसायन यानी कि आपका मिल्क टेक्नोलॉजी, मिल्क केमिस्ट्री। फिर इसमें मिल्क मिल्क जो डेयरी डेयरी टेक्नोलॉजी होती है, डेयरी टेक जिसे बोलते हैं, वो आता है। कृषि विज्ञान यानी कि इसमें एग्रीकल्चर साइंसेज आता है। इसमें आपका बायोटेक्नोलॉजी आता है, इसमें आपका फूड सेफ्टी आता है, इसमें आपका फूड टेक्नोलॉजी आता है, इसमें आपका फूड एंड न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी आता है, इसमें आपका डेयरी टेक्नोलॉजी आता है। डेयरी रसायन इस डेयरी केमिस्ट्री एंड डेयरी प्रौद्योगिकी और डेयरी इज डेयरी टेक्नोलॉजी और ऑयल टेक्नोलॉजी या फिर आपका पशु विज्ञान यानी कि आपका जो वेटनरी साइंस की जो स्टडीज होती हैं उनमें आप या तो आप ग्रेजुएट हो या आप पोस्ट ग्रेजुएट हो या आप डॉक्टरेट हो, स्नातक मास्टर डॉक्टरेट तीनों डिग्री में से कुछ भी एक हो, आप इसमें एलिजिबल हो। प्लस प्लस 3 इयर्स की इसमें आपका एक्सपीरियंस आता है। कम से कम खास विषय यानी फूड एनालिस्ट में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो। यानी कि दो दो योग्यता आपकी ये होगी, एक आपकी शैक्षिक एजुकेशन और एक आपकी एक्सपीरियंस। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें वो है कि जो सेकंड जो एलिजिबिलिटी है कि खाद्य विश्लेषक के पद पर नियुक्त के लिए भारत खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण यानी कि एफएसएसआई जो नई दिल्ली में स्थापित है, उसके द्वारा जो फूड एनालिस्ट का एग्जाम होता है उसमें आप पास होने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को लोग अक्सर मिस कर देंगे। आपकी जो डिग्रीज है जो मैंने बताई है वो एलिजिबल हो, या तो उसमें आपकी बैचलर्स है, मास्टर्स है या आपकी डॉक्टरेट है, कोई भी एक डिग्री जो मैंने बताई है आप एलिजिबल हो। दूसरी जो एलिजिबिलिटी है जो इसका एक्सपीरियंस कहता है कि 3 इयर्स का आपका फूड एनालिस्ट में एक्सपीरियंस होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एफएसएसआई का जो एग्जाम होता है फूड एनालिस्ट का उसको आपको क्लियर करा होना चाहिए। एफएसएसआई एफएई फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होगा। तो 3 चीजों की एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको आपको जानना ज़रूरी था। इसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो बताई है मैंने आपको, शैक्षिक अर्हता जिसे बोलते हैं, वो मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर कोई भी इसके रिगार्डिंग आपको डाउट है, योग्यता के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो मेरा लिंक मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और शाहबाद चौधरी एडटेक का ऐप भी आप अवेलेबल है कोर्सेज़ के लिए, आप उसको भी जाके कोर्सेज़ देख सकते हैं और कोर्सेज़ परचेज़ कर सकते हैं। जो कोर्सेज़ लाइव कोर्सेज़ अराउंड मतलब जो स्टार्ट होने वाले हैं, लाइव लाइव सेशंस, लाइव कोर्सेज़ जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, वो बहुत जल्दी 29 मई से लॉन्च होने वाला है। अब इसमें रिक्तियाँ यानी कि कितनी वैकेंसीज़ हैं, वैकेंसीज़ इसमें है आपकी टोटल वैकेंसीज़ है 10। इनको बाँट रखा है आपस में कि कितनी-कितनी किसकी वैकेंसीज़ है, तो आप उसको एक बार देख लीजिए। आयु सीमा एज लिमिट कितनी है इसकी? एज लिमिट बहुत है, 21 मिनिमम है और अनारक्षित अनारक्षित यानी कि आपका अनरिज़र्व्ड के लिए 37 है और महिलाओं के लिए 40 है, यूआर महिलाओं के लिए 40 है। बाकी पिछड़ा पिछला पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नहीं एससी एसटी के लिए आपका 42 है। तो इस तरीके से इन्होंने इसको बहुत अच्छे से एज लिमिट यहाँ पर बता रखी है। तो जो भी एज लिमिट के अंडर आते हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे बैचेस लॉन्च हो रहे हैं एंड दैट वी आर लॉन्चिंग आर न्यू कोर्सेज फ्रॉम 29 मई, 29 मई से शाहबाद चौधरी एडटेक पे ऑल द कोर्सेज विल बी अवेलेबल, सारे कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। कोर्सेज आपको जो बीटीएससी फूड एनालिस्ट का कोर्स है वो आपको देखने को मिलेगा और बहुत मिनिमम फीस है इसकी, बहुत मिनिमम। और शुरू के स्टार्टिंग आई वुड से जो 31st से पहले मई से बाय करेंगे उनको 50% का डिस्काउंट, एक हैवी डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेगा डिस्काउंट उनको जो प्रीमियम एडटेक मेंबर्स हैं हमारे। प्रीमियम मतलब होता है कि हमारे एक ग्रुप है जिसमें प्रीमियम मेंबर्स हैं, जिसमें हम क्विज़ेस कंडक्ट करते हैं, स्टडी मटेरियल्स हैं, इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, वो सब हम उसमें प्रोवाइड करते हैं। उसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप जो टेलीग्राम चैनल है उसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि कैसे उसको ज्वाइन करना है। तो ये सब बैचेज़ हैं हमारे जो 29th मई को लॉन्च हो रहे हैं और इसमें बीटीएससी फूड एनालिस्ट एग्ज़ाम अवेलेबल है। ओके, बाकी ये सब कोर्सेज़ हैं जिनके बारे में जानकारी अलग से दी जाएगी। होगा क्या-क्या कोर्सेज़ में रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, पीडीएफ नोट्स होंगे, 125 सेक्शनल मॉक्स होंगे, नोट्स नहीं मॉक्स। 25 फुल लेंथ मॉक्स होंगे, वीकली मॉक्स होंगे, वन ऑन वन मेंटरशिप होगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं, कंप्लीट स्टडी मटेरियल है। तो ये सारा पूरा एक कंप्लीट पैकेज है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल हमारा 6000 प्लस मेंबर्स का ग्रुप है और बहुत बड़ा इंडिया का ग्रुप है। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, बहुत ज़्यादा बहुत सारे इसमें अलग अलग डोमेन के आपको लोग मिलेंगे और आप अच्छे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल भी इसमें प्रोवाइड किया जाता है और एक प्रीमियम एडटेक ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी ग्रुप के माध्यम से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। शाहबाद चौधरी एडटेक का आप जरूर डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दोनों भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ऐप पे आपको कोर्सेज अवेलेबल है सारे। अब इसका आता है मेन सिलेक्शन प्रोसीजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसीजर। चयन की प्रक्रिया कैसे होगा? सीबीटी होगा, कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक सीबीटी मीडियम होगा, सीबीटी मोड में एग्जाम होगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा? 100 प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पी यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज हिंदी में भी अवेलेबल होगा, इंग्लिश में भी अवेलेबल होगा, यानी कि जो लैंग्वेज होगा क्वेश्चन पेपर का हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक 100 होंगे, तो 2 आवर्स के लिए मिलेंगे और 100 मार्क्स होंगे। अधियाची विभाग द्वारा फूड एनालिस्ट पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम के लिए अभी पाठ्यक्रम नहीं आया है, तो पाठ्यक्रम आप जब आएगा तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और पाठ्यक्रम उनकी वेबसाइट पे प्रकाशित अपलोड हो जाएगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो जो मुझे आपको बतानी थी रिगार्डिंग फूड एनालिस्ट के, वो मैंने आपको सारी बता दी है। बाकी क्या है, कैसे मार्क्स कितना चाहिए, वो सब आप हटा दो अभी, क्योंकि अभी मेनली इंपॉर्टेंट था आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कौन एलिजिबल है इसके लिए, क्या इसकी एज लिमिट है, कैसे इसका एग्जाम होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, फूड एनालिस्ट का जो एफएई का, एफएसएसआई का और जूनियर फूड एनालिस्ट का एग्जामिनेशन होता है,
उसका आप उनका सिलेबस देख सकते हैं, हूबहू सिलेबस वही रहने वाला है, ठीक है? तो जो भी डाउट है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम जॉइन करें एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।